नमस्ते, स्वागत है आप सभी का। सत्य हमेशा आपके साथ रहे, इसी शुभ कामना और विचार के साथ चलिए अपने प्रकरण पे आगे बढ़ते हैं। तो आज का टॉपिक है फ्लूइड डायनेमिक्स। इसके पहले आप लोगों ने फ्लूइड की दूसरी अवस्था फ्लूइड स्टैटिक के बारे में पढ़ा होगा। यानी कि फ्लूइड स्टैटिक का मतलब फ्लूइड की रेस्ट की अवस्था, रेस्ट की स्टेट। ठीक है। और फ्लूइड की बात कर रहे हैं तो फ्लूइड क्या होते हैं इसके बारे में भी डिस्कस हो चुका है। आपने पढ़ा होगा कि फ्लूइड जिनमें बहने का गुण होता है, वह पदार्थ जिनमें बहने का गुण होता है, जो होल्ड करते हैं प्रॉपर्टी, फ्लो करने की प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? फ्लूइड कहते हैं। और फ्लूइड भी हम उनको दो तरीके से बांट सकते हैं। एक होते हैं आइडियल फ्लूइड, जो कि सिर्फ डेफिनेशंस में होते हैं, और एक होते हैं रियल फ्लूइड, जिनका हम यूज करते हैं अपने व्यवहारिक जीवन में। तो यहाँ पे आइडियल फ्लूइड की बात कर लेते हैं कि द फ्लूइड व्हिच इज इनकम्प्रेसिबल एंड हैज नो इंटरनल फ्रिक्शन कॉल्ड आइडियल फ्लूइड। तो आइडियल फ्लूइड क्या होते हैं कि जो इनकम्प्रेसिबल हो, यानी इनकम्प्रेसिबल का मतलब उनको हम दबा नहीं सकते, उनको कंप्रेस नहीं कर सकते, इस कारण से उनकी डेंसिटी में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, अथवा कह सकते हैं कि उनकी डेंसिटी अथवा घनत्व जो होता है वो निश्चित होता है, कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है। और दूसरी प्रॉपर्टी होती है इंटरनल फ्रिक्शन। दरअसल इंटरनल फ्रिक्शन वही चीज होती है जो हम सॉलिड स्टेट में, जिसे हम फ्रिक्शन कहते हैं, फ्लूइड में यही इंटरनल फ्रिक्शन क्या कहलाता है? विस्कोसिटी कहलाता है। तो फ्लूइड और फ्लूइड में कौन कौन सी अवस्थाएं आती हैं? किसी पदार्थ की दो अवस्थाएं, लिक्विड और गैसेस, इनको हम क्या कहते हैं? फ्लूइड कहते हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, फ्लूइड डायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन। ओके। और आइडियल फ्लूइड के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया। और साथ ही फ्लूइड क्या होते हैं ये भी, जिनमें वो सारे पदार्थ जिनमें बहने का गुण होता है, जनरली लिक्विड और गैसेज को इसमें रखा जाता है फ्लूइड की कैटेगरी में। ठीक है। अब यहाँ पे जब फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो उसका जो फ्लो होगा वो भी दो तरीके से हो सकता है, जिसमें पहला है जिसे हम कहते हैं स्टेडी फ्लो। स्टेडी फ्लो या एक आराम से, जिसे कहते हैं ना, कोई फ्लड है और बह रहा है एकदम आराम से, एक जिसे धीरे धीरे फ्लो कर रहा है और शांत से हो रहा है, उसमें कोई विक्षोभ उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो उसे क्या कहते हैं? स्टेडी फ्लो कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, द फ्लो ऑफ द फ्लूइड इज सेड टू बी स्टेडी if at any given point the velocity of each passing fluid particle remains constant in a time। तो यहाँ पे कोई फ्लूइड है वो, या लिक्विड है मोर प्रिसाइजली, वो फ्लो कर रहा है, किसी ट्यूब में फ्लो कर रहा है, कहीं पे किसी जो है वेसल में फ्लो कर रहा है। तो हम ये देखते हैं कि जो उसके फ्लो करने का तरीका है वो कैसा है। अगर किसी एक पॉइंट को हम मार्क करें, अंडर कंसिडरेशन लें, कोई एक पॉइंट मार्क करें। ठीक है। मान लीजिए कि ये एक ट्यूब है और यहाँ से कुछ फ्लूइड इंटर कर रहे हैं और यहाँ से कुछ फ्लूइड बाहर निकल रहे हैं। इसके डिफरेंट पॉइंट पे यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हम कंसीडर कर सकते हैं। तो अगर किसी भी पॉइंट पे मान लो इस पॉइंट पे हम यहाँ कंसीडर करते हैं, तो इस पॉइंट पे अगर फ्लो इस प्रकार का हो कि यहाँ से पास होने वाले जितने भी फ्लूइड के एलिमेंट हैं या फ्लूइड के पार्टिकल्स हैं, उन सब की वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट बनी रहे, या इस पॉइंट पे भी कांस्टेंट बनी रहे। हालांकि इन दोनों पॉइंट पे अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन यहाँ से पास होने वाले जितने भी फ्लूइड पार्टिकल्स हैं उनकी वेलोसिटी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है। यहाँ पे हो सकता है v1 हो, यहाँ पे v2 हो, यहाँ पे v3 हो, इस तरह से वेलोसिटी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे इस पॉइंट पे जो है वो वेलोसिटी हमेशा v1 ही बनी रहेगी, यहाँ से चाहे जो भी फ्लूइड पार्टिकल्स पास हो।
ठीक है। अगर ऐसा फ्लो लगातार बना रहता है, समय में कांस्टेंट रहता है, समय के साथ परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? स्टेडी फ्लो कहेंगे। ठीक है। तो स्टेडी फ्लो, आई थिंक आप समझ गए होंगे कि स्टेडी फ्लो क्या होता है। मतलब एक उसमें कोई विक्षोभ ना हो और लगातार सतत रूप से उसका प्रवाह, किसी फ्लड का प्रवाह होता रहे और किसी बिंदु पर उसकी जो वेलोसिटी है किसी भी एलिमेंट की, फ्लड के किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी उस पॉइंट पे कांस्टेंट हो, तो स्टेडी फ्लो कहते हैं। और ये जो स्टेडी फ्लो होता है, इसका जो पाथ होता है, इसका जो जिस पाथ को ये फॉलो करता है, जिस रास्ते पे ये चलता है, वो उसको उस रास्ते को अगर अंडर कंसिडरेशन लेते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं कि ये स्ट्रीम लाइन फ्लो है, यानी धारा रेखीय फ्लो है, धारा रेखीय प्रवाह है। ठीक है। स्ट्रीम लाइन का मतलब धारा रेखीय प्रवाह। तो स्टेडी फ्लो, स्ट्रीम लाइन फ्लो किसमें होगा? स्टेडी फ्लो में। ठीक है। स्टेडी फ्लो में ही स्ट्रीम लाइन फ्लो होता है। ठीक है। और हम कह भी सकते हैं, कभी कभी दोनों को सिनोनिम्स यूज कर लिया जाता है कि अगर स्टेडी फ्लो है तो उसे स्ट्रीम लाइन फ्लो भी कह दिया जाता है। यहाँ पे एक अलग से भी डेफिनेशन हम देख सकते हैं। अ स्ट्रीम लाइन इज अ कर्व हुज टेंजेंट एट एनी पॉइंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लूइड वेलोसिटी एट दैट पॉइंट। तो इसको एक दूसरे रूप में भी हम समझ सकते हैं कि स्ट्रीम लाइन फ्लो क्या होता है। जैसे किसी ट्यूब से कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है, तो वहां पे अगर लिक्विड की एक डायरेक्शन होगी और वहां पे अगर हम उस डायरेक्शन पे किसी पॉइंट पे एक टेंजेंट खींचे, जैसे इस पी पॉइंट पे हमने एक टेंजेंट खींची है, तो इस पी पे जो टेंजेंट होगी उसकी भी डायरेक्शन वो फ्लड की डायरेक्शन दिखाएगी। यहाँ पे हम बहुत सारी ऐसे टेंजेंट खींच सकते हैं और उन सब की डायरेक्शन वो फ्लड की डायरेक्शन में होगी। अगर इस तरह से फ्लड जो है फ्लो कर रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? स्ट्रीमलाइन फ्लो कहेंगे। ओके। आई थिंक आपने समझ लिया होगा कि स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है। यहाँ पे थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। जैसे इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी यूज होती है, कभी कभी आप को मिल सकती है, तो इसमें फ्लो लाइन या लाइन ऑफ फ्लो। तो इसमें क्या होता है, हम मान लो एक पार्टिकुलर पार्टिकल ले, पार्टिकल का मतलब उसका फ्लूइड का छोटा सा पार्ट या छोटा सा एलिमेंट हम मान सकते हैं, अंडर कंसिडरेशन मान सकते हैं। द पाथ ऑफ इंडिविजुअल फ्लूइड इन ये मूविंग फ्लड कॉल्ड अ फ्लो ऑफ लाइन, समटाइम इट इज आल्सो कॉल्ड लाइन ऑफ फ्लो। तो अगर एक छोटा सा भाग लें और देखें कि वो किसी एक स्ट्रीम लाइन फ्लो को फॉलो करता है, तो उसकी एक लाइन हो जाएगी, उसका एक पाथ हो जाएगा, जिसे हम क्या कहेंगे? लाइन ऑफ फ्लो, फ्लो या जो है फ्लो ऑफ लाइन या फ्लो लाइन। ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, मान लो ये एक कोई लिक्विड का एलिमेंट है और ये किसी एक पथ को फॉलो करता है, चाहे इस तरह से इस पाथ को फॉलो करे, चाहे ये जो है थोड़ा इस तरह से करके इस तरह से फॉलो करे। तो ये जो एलिमेंट था, ये जिस पथ को फॉलो कर रहा है, इसे हम क्या कहेंगे? ये लाइन ऑफ फ्लो हो जाएगी। ठीक है। और जब लिक्विड फ्लो करता है, तो वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक लाइन में फ्लो करेगा, एक लाइन में फ्लो करेगा ऐसा जरूरी नहीं है। तो वो क्या होता है, ऐसे एडजेसेंट लाइन, पास पास में बहुत सारी लाइन ऑफ फ्लो हो सकती हैं। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हो गया, इसको देखते हैं, जैसे कि एक लाइन ऑफ फ्लो ऐसे हो गई, एक लाइन ऑफ फ्लो ऐसे हो गई, एक लाइन ऑफ फ्लो ऐसे हो गई। ठीक है। तो इसको हम कहेंगे, ऐसे ढेर सारी लाइन ऑफ फ्लो एक लगातार जो है लगी रहती हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे? ये लैमिनर फ्लो है। लैमिनर का मतलब होता है एक थिन शीट, एक पतली पट्टी, एक पतली पट्टी के समान जो है इनकी शेप होती है, तो इसे हम कहते हैं लैमिनर फ्लो। इन लैमिनर फ्लो द वेलोसिटी एट डिफरेंट पॉइंट्स इन द फ्लूइड मे हैव डिफरेंट मैग्नीट्यूड बट देयर डायरेक्शंस आर पैरेलल। तो यहाँ पे ये है कि अगर डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट हो सकती है, मान लो इस पॉइंट पे, यहाँ पे शुरू में यहाँ पे इस पॉइंट पे कुछ और थी, यहाँ पे वेलोसिटी कुछ और होगी, लेकिन इनकी डायरेक्शन जो होगी वो सब की, वो जितने भी इसमें लाइन ऑफ फ्लो है, वो सबकी डायरेक्शन सेम रहेगी। ठीक है। आई थिंक आपने समझ लिया होगा कि लैमिनर फ्लो क्या होता है। मतलब एक अगर एक लाइन में फ्लो कर रहा है, कोई एलिमेंट को कंसीडर कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? ये लाइन ऑफ फ्लो है। और अगर ऐसे ढेर सारे लाइन ऑफ फ्लो पैरेलल हैं, उनकी डायरेक्शन सेम है, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो है लैमिनर फ्लो है।
इसी तरह से ट्यूब ऑफ फ्लो होता है, इफ स्ट्रीम लाइंस इनक्लोज ए ट्यूब देन सच ए ट्यूब इज कॉल्ड ट्यूब ऑफ फ्लो। स्ट्रीम लाइंस डू नॉट क्रॉस ईच अदर। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है स्ट्रीम लाइंस की। स्ट्रीम लाइंस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। और ट्यूब ऑफ फ्लो क्या होता है कि अगर हम मान लें कि वो जो फ्लड है वो एक ट्यूब में जो फ्लो हो रहा है और उसमें स्ट्रीम लाइन पाथ को फॉलो कर रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, ट्यूब ऑफ फ्लो। ओके, तो आप अभी के लिए बस इतना ही, आगे नेक्स्ट वीडियो में।